अब तक आपने कभी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू देखा होगा और जब उनसे ये सवाल पूछा गया होगा कि आप लोग बिहार में फिल्मों की शूटिंग क्यों नहीं करते हैं, तो अक्सर ये जवाब सुना होगा कि यूपी में इसलिए करते हैं क्योंकि वहां की सरकार सब्सिडी देती है, बिहार की सरकार प्रोत्साहित नहीं करती है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो ऐसा है कि नीतीश सरकार ने फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है और अब जल्दी ही बिहार में अगर कोई फिल्म बनाने आता है, वेब सीरीज बनाने आता है, कोई सीरियल बनाने आता है, तो उसको अनुदान भी मिलेगा और उसको बहुत सारे फायदे होंगे। अब पूरा कहानी क्या है, पूरा माजरा क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अब तक आपने कई बार इस बात की मांग को सुन लिया होगा कि बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति होना चाहिए, अन्य राज्यों के तर्ज पर बिहार में भी सब्सिडी मिलना चाहिए और उसके अलावा सरकार के द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए ताकि बिहार में फिल्में बन सके और उसको फिर बड़े स्तर पर रिलीज किया जा सके और जिसके कारण बिहार को भी फायदा होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। ये सब मांगे जो है पिछले कई वर्षों से चल रही थी और अब जाकर के नीतीश सरकार इस चीज पर जग गई है और नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में आज इस बात पर स्वीकृति दे दी गई है। मंत्रिपरिषद के तरफ से इस बात को पास कर दिया गया है कि बिहार सरकार की फिल्म प्रोत्साहन नीति को अब नीतीश सरकार की हरी झंडी मिल गई है और इसके कारण बिहार में अब फिल्में बनाना बहुत आसान हो जाएगा और उसके साथ ही कई तरह के फायदे मिलेंगे। क्या क्या फायदे मिलेंगे हम पहले आपको वो बता देते हैं। सबसे पहला जो फायदा होगा वो सिंगल विंडो सिस्टम से शूटिंग अनुमति, मतलब आपको कहीं भी शूट करना हो बिहार में, कोई भी लोकेशन चुनना हो तो एक ही जगह से आपको अनुमति मिल जाएगा, उसके लिए 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो होगा कि देश में सर्वाधिक अनुदान की व्यवस्था की जाएगी, मतलब अन्य राज्यों से भी ज्यादा अनुदान जो है बिहार सरकार देने का प्रयास करेगी और इससे फायदा ये होगा कि आसपास के राज्यों में जहां फिल्मों की शूटिंग होती है वहां के लोग जो है अब शूटिंग करने के लिए बिहार की तरफ अग्रसर होंगे। उसके बाद तीसरा जो फायदा होगा 2 से 4 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। बिहार सरकार सब्सिडी देगी, बिहार में बनने वाली फिल्मों को लेकर के 2 करोड़ से 4 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी जो है सरकार के तरफ से दिया जाएगा बनाने वाले को और इस कारण से भी लोग आएंगे। उसके बाद फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए अनुदान दिया जाएगा। उसके अलावा धारावाहिक सीरीज के लिए भी अनुदान सब्सिडी दिया जाएगा। फिल्मों की शूटिंग में खर्च में सब्सिडी दिया जाएगा और उसके बाद फिल्म फैसिलिटेशन सेल का भी गठन किया जाएगा जिससे इन सब चीजों को आसानी से क्रियान्वित किया जा सके। फिल्मी कलाकारों की सुरक्षा की व्यवस्था भी सरकार करेगी। उसके बाद बिहार के विषयों पर काम करने में सहजता होगी, क्योंकि बिहार में जब फिल्में शूट होंगी तो यहाँ के चीजों को और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता है और बेहद आसान तरीके से दिखाया जा सकता है और उसके अलावा स्थानीय कलाकारों तक पहुंच आसान हो जाएगी। और इसका फायदा ये होगा कि बिहार में न सिर्फ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आके शूटिंग कर सकते हैं, बल्कि बॉलीवुड के भी बड़े बड़े कलाकार जो हैं बिहार में आकर के फिल्मों की शूटिंग कर सकते हैं और फिर यूपी और महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार में भी फिल्में बन सकती हैं। अब तक हमने कई बार देख लिया है इस चीज को कि बिहार पर आधारित फिल्मों को भी बिहार में शूट नहीं किया जाता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि सरकार की तरफ से बहुत अधिक सहायता नहीं मिलती थी। लोगों को फिल्म शूट करने के लिए सबसे पहले जो आदेश लेना होता था उस आदेश को लेने में भी बहुत परेशानी होती थी और इन सब चीजों का निदान निकालने के लिए नीतीश कुमार ने फिल्म प्रोत्साहन नीति को लॉन्च किया है, उसको हरी झंडी दे दी है और इस कारण से अब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के अलावे बॉलीवुड, भोजपुरी और कई जगहों के कलाकार जो हैं आकर के बिहार में फिल्मों की शूटिंग करेंगे और शूटिंग से लाभ ये होगा कि बिहार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और उसके अलावा बिहार सरकार जो है बिहार के जगहों को चिन्हित करेगी जिसको और अच्छे से दिखाया जा सकता है और उसके बाद बिहार के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बिहार सरकार ने फिल्म प्रोत्साहन नीति को जो हरी झंडी दी है इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।